लटका के बैठे हुए हैं? ए बकलोल, अरे हम मुंह लटका के बैठे हुए हैं। अरे हम सोच रहे हैं बहुत लोग को पैसा देना है, समझ नहीं गए, पेमेंट करना है हमको, हैं, बैंक जाना है, बैंक से जाकर पैसा लाना होगा, समझ नहीं गए, तो सबको पैसा जमा करेंगे देंगे, हैं। अब बैंक जाने में हमको इतना समय लगेगा, दिन भर निकल जाएगा, पता नहीं ये काम होगा ये काम नहीं होगा। तो चलिए ना बैंक, कौन भारी बात है। अरे बैंक जाने से काम नहीं ना चलेगा, समय कम है, काम ज्यादा है, पैसा जमा करना है। अरे क्या बात है बाबा, अरे नमस्ते नमस्ते, क्या बात है बाबा, काहे परेशान इतना लग रहा है? अरे बाबू कहा कहे हो, आज राशन वाले को पैसा देना है, गैस वाले को पैसा देना है, बिजली का बिल जमा करना है। अच्छा। अब पैसा हमरे लगे है नहीं, बैंक जाएंगे अब वहाँ से पैसा लेके आएंगे तो एक जगह खत्म हो जाएगा, बाकी कमुए नहीं होगा। अच्छा। यही हम सोच रहे हैं, तो कह रही है ना कि मुँह लटका के काहे बैठे हुए हैं, हम मुँह लटका के बैठे हुए हैं। हो अरे तो आप लोग डिजिटल पेमेंट क्यों नहीं करते हैं? डिजिटल पेमेंट ये क्या होता है बुआ? डिजिटल पेमेंट से आप घर बैठे सब जगह अपने राशि का, शुल्क का, सब चीज का भुगतान कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है कि मोबाइल से हम बैठे बैठे हम पैसा डाल देंगे? अरे आप सब दिक्कत मत लीजिए, आप एक काम करिए, हमारे विशेषज्ञ हैं अंजनी कुमार लाल जी, हम उनको लेके आते हैं, आप अपना जितना भी सवाल है आप सबका समाधान मिलेगा। और अंजनी कुमार सर बता देंगे डिजिटल पेमेंट के बारे में। सब जो विशेषज्ञ है वो डिजिटल पेमेंट एक्सपर्ट है। चलिए बाबा, आप चलिए विशेषज्ञ के पास, आपको जितना भी पूछना है सवाल आप चलिए उनसे राय विचार कर ठीक है चलो। ए बाबा, क्या करने जाइएगा, जाइए ना, हाथी लेकर के आइए आप यहीं लोग पर। एक काम आप करिए, यहीं आप लोग यहीं पे बैठिए हाँ, या खड़े रहिए, हम हाँ, विशेषज्ञ को जाइए। लेके आते हैं। ठीक है, लेके आइए। ठीक है आप ठीक यहीं है। पे रहिए। अरे बैठे हुए तो थे ही, अब तुम लोग ने कहा कि चलो, वो जो राजीव लाने गया है साहब को बुलाने के लिए, तो वो जो है डिजिटल पेमेंट के बारे में सब कुछ बता देंगे। हाँ, राजीव जी तो गए हैं लाने के लिए, और सर आ रहे हैं ना, सब बता देंगे डिजिटल पेमेंट क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे किया जाता है। तो आइए रहे हैं, बोले आ रहे हैं लेकर के, तो तुरंत आइए, हम लोग पूछ लेंगे सब। अरे भैया प्रणाम, अरे, दीदी सर आए, प्रणाम, प्रणाम प्रणाम, प्रणाम सर, प्रणाम। अच्छा यही सर हैं? हाँ, ये है हमारे सर विशेषज्ञ डिजिटल अरे पेमेंट में। ठीक है, तो पहले सर अपना परिचय दे दे हमारे गांव घर के लोग को। सभी गांव के लोगों को प्रणाम। जी। सबसे पहले आप लोग हमको यहाँ बुलाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अंजनी कुमार लाल है, मैं जिला गणित कार्यालय में प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। अच्छा। और आज आप लोगों को आपके जो सवाल हैं डिजिटल पेमेंट के रूप में, मैं उसका जवाब देने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो सर ये डिजिटल पेमेंट है क्या? भारत सरकार या हमारे पूरे दुनिया में हाँ। आजकल इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी हम लोग दूरदर्शन में देख रहे हैं, हाँ। आपका जो एक एंटीना लगा लेते हैं, वो सेट टॉप बॉक्स लगा लेते हैं, वहाँ से आपको वो चीज़ चला जाता है। डिजिटल पेमेंट भी उसी का एक पर्याय है। अच्छा। कि आपका पैसा आपके पॉकेट से सीधा नोट नहीं निकल करके वो एक माध्यम से, एक डिजिटल के माध्यम से, एक वर्चुअल उसको जिसको बोलते हैं, उस रूप से आपके खाते में चला जाए। अच्छा। इसी को डिजिटल पेमेंट बोलते हैं, डिजिट। ठीक है, नंबर, कुछ नंबर होंगे, कुछ नंबर को आप डाल देंगे। अच्छा। और उस डिजिटल पेमेंट के माध्यम से आपके खाते में पैसे चले जाएंगे। अच्छा। अच्छा सर, हमारे पास जैसे बटन वाला छोटा फ़ोन है, तो उससे भी डिजिटल पेमेंट हो जाता है क्या? बटन वाले छोटे फ़ोन से भी डिजिटल पेमेंट होता है। अभी आप देखते होंगे, अभी चूँकि यह डिजिटल पेमेंट का जो ज़माना है, यह इतना आसान हो गया है कि हर एक सब्जी वाला, गोलगप्पे वाला, आपके दुकानदार, जितने भी किराना के दुकानदार, जूते चप्पल के, जितने भी तरह के हमारे जो रोज़मर्रा की जितने भी ज़रूरतें हैं, सारे दुकानदार सब लोगों के पास में एक QR कोड बनाया होता है। अच्छा। उस QR कोड में एक स्पेसिफिकेशन होता है जो कि आपके खाते से वो जुड़ा हुआ होता है, लिंक होता है। अच्छा। ठीक है, आपके पास में वो मोबाइल नहीं है, बटन को मोबाइल है, लेकिन आपको उस मोबाइल का भी आवश्यकता नहीं है। आपका वो QR कोड वहाँ पर बना होना चाहिए। ठीक है, इसमें भारत QR कोड भी होता है, इसको भारत QR कोड भी बोलते हैं। उस QR कोड के माध्यम से कोई भी एक आदमी जो आपको पैसा देना चाहता है, अपना मोबाइल निकालेगा,
जो नया वाला जो मोबाइल स्मार्टफोन जो आया है उसको निकालेगा, उसको स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद में जितना भी राशि आपने, मान लीजिए कि किसी को 200 रुपये का कोई सामान आप जो है आपसे ख़रीद रहा है, तो वो आपका 200 रुपये का राशि वहाँ उस पर लिखेगा, और 200 रुपये का राशि जब वो डालेगा और वो जैसे ही उसको ओके करेगा, ओके करने के बाद में वो जो आपका खाता जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक है, आपका मोबाइल लिंक है, उससे उस खाते में पैसा चला जाएगा। तो सर ये क्यूआर कोड जो है ये मिलेगा कहाँ से? ये क्यूआर कोड जो है वो जो भारत क्यूआर कोड, वहाँ पर जो कंपनी है हमारा, वो आपके पास में आती है। अच्छा। उसके जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और आपसे पूछते हैं आपका आधार नंबर और आपका क्यूआर कोड, आपके मोबाइल नंबर से वो क्यूआर कोड स्पेसिफिक जनरेट करते हैं। अच्छा। और जनरेट करके वो आपको दे देते हैं। वो एक अच्छा। फ़ोटो के रूप में रखा होता है। हाँ हाँ, ठीक वही है? जो चौकोर एक बक्सा रहता है, काला उजला वाला। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये पेमेंट ऑनलाइन डिजिटल बता रहे हैं, इसमें भी लेन देन में कोई शुल्क भी लगता है क्या हमें? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। अच्छा। भीम यूपीआई में शुल्क नहीं लगता, बल्कि हमारी भारत सरकार उसकी एक प्रोत्साहन राशि देती है। इस चीज़ को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने के लिए, अधिक से अधिक लोग उसको यूज़ कर सकें, उसको उपयोग में ला सकें, जिसके लिए एक प्रोत्साहन राशि होती है, जिसमें कम से कम 20,000 रुपये का अगर लेन देन करता है तो उसको 1 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती है। 20,000 पर? हाँ, 20,000 पर। अच्छा। 20,000 तक का अगर कोई लेन देन करता है तो उसको 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती है। अच्छा। ठीक तो है? ये भीम यूपीआई है क्या सर? और ये भारत सरकार द्वारा संचालित ये डिजिटल पेमेंट है, तो इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है सर? भीम यूपीआई एक, अभी तो प्रारंभ में मैंने बताया कि एक डिजिटल पेमेंट है। डिजिट के हिसाब से उसको हम लोग पेमेंट करते हैं, इसको वर्चुअल पेमेंट, जिसको आपके पॉकेट से एक किसी व्यक्ति को आप जो लोग पैसा देते हैं जी। वो ना दे करके एक मोबाइल के माध्यम से आप किसी को अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि अभी बैंक में आप जब देखते होंगे एक NEFT होता है, एक RTGS होता है। जी जी। तो NEFT के माध्यम से आप अपना खाता नंबर भरते हैं, अगले का खाता नंबर भरते हैं और उसके बाद वहाँ से वो पैसा ट्रांसफ़र कर उसके खाते में चला जाता है। जी। उसी तरह से चूँकि बैंक में आप ना जाएं, आप किसी भी स्थान पे खड़े हों, किसी भी दुकान में आप जाएं और आपको पैसा देने का ज़रूरत है, ठीक है, तो वो अब पैसा किसी से लेने का ज़रूरत है, तो इसके लिए भीम यूपीआई का जो है उपयोग किया जाता है। अच्छा सर, कैशबैक के बारे में बात कर रहे थे, ये कैशबैक है क्या डिजिटल पेमेंट में? डिजिटल पेमेंट में कैशबैक, अभी मैं बताया कि एक प्रोत्साहन राशि है। अच्छा। आप अगर किसी को पेमेंट करते हैं अच्छा। तो आप उस पेमेंट के लिए और अधिक प्रोत्साहित हों, उसके लिए आपको एक राशि जो है मतलब 1 रुपये से लेकर के 2,000 रुपये तक की राशि जो है, उस राशि पर आपको कैशबैक दिया जाता है, जो कि आपके खाते में सीधा जा कर के जमा हो जाता है। तो सीधा हमारे खाते में? हाँ, वो आपके खाते में आपको लिंक रहता है। वैसे भी बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, ये जो गैर सरकारी जो कंपनियां हैं, वो पॉइंट्स के रूप में देते हैं, जबकि भीम ऐप में वो कैशबैक राशि के रूप में आपको मिलता है। अच्छा, मतलब रुपए में मिलता है। अच्छा। जो कि आपके खाते में जमा हो गया। मान लीजिए कि आपने किसी को कुछ 2,000 रुपये की राशि दी, तो उसमें से आपको 1 रुपया का आपको कैशबैक आपको मिल जाता है, जो आपको एक प्रोत्साहन मिलता है कि हम इसको और अधिक से अधिक को पहुंचाएं, लोगों को अधिक से अधिक इसको वो जागृत करें और को बताएं कि इसको भीम ऐप को यूज़ करो, आप इसको उपयोग में लाओ, जिससे सरकार इसका कुछ प्रोत्साहन राशि भी देती है। अच्छा सर, तो ये डिजिटल पेमेंट है, इसमें हम बिजली का बिल भी जमा कर सकते हैं? हाँ, डिजिटल पेमेंट से आप बिजली का बिल बिल्कुल पेमेंट कर सकते हैं। आपका जो बिजली में जो आप कंज्यूमर नंबर होता है, CA नंबर, जब आप भीम ऐप में जाएंगे तो आपका पहले CA नंबर मांगेगा। अच्छा। उस CA नंबर को आप डालेंगे, जैसे ही आप CA नंबर डालेंगे आपका नाम भी आ जाएगा। अच्छा। और नाम के साथ में आपका बिजली बिल का जो राशि होता है वो भी दिखाएगा। बिल जो है। हाँ, आप उसमें उस राशि को डालेंगे,
भरेंगे खुद से जी। और भरने के बाद में आपको ओके करेगा। जब आप उसको जब बटन को दबाएंगे तो आपसे एक OTP नंबर आएगा। अच्छा। इसको वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं। अच्छा, ठीक है OTP ना? यही बोलते हैं। हाँ, OTP उस वन टाइम पासवर्ड को जब आप डालेंगे वहाँ पे, उसके बाद में वह राशि आपके खाते से ट्रांसफ़र होकर के बिजली का बिल जमा हो विभाग जाएगा। को चला जाएगा। अच्छा, वरन बिजली विभाग में बिजली का ही नहीं, गैस का भी, अच्छा। आपके और भी अन्य तरह का, आपके LIC का भी, आपके और भी ज़रूरतें जो है, बहुत सारे बच्चों के भी बहुत सारे स्कूल के जो फीस वगैरह वगैरह होते भी? हैं, हाँ, तो आओ वो बढ़िया सब बात भी है। बढ़िया बात हो गई। आप जो है वो वहाँ से वो दे सकते हैं। अच्छा, ये जो भीम ऐप है, ये हमारे सरकार के द्वारा चलाया हुआ भीम ऐप बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुगम और सुदृढ़ और बहुत ही सुरक्षित है। सर, ये गांव में सर इसका कैसे हम उपयोग करेंगे? डिजिटल पेमेंट कैसे करेंगे? गांव में, व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल पेमेंट का लाभ कैसे ले सकते हैं? या फिर सरकार गांव की तरफ से योजना? गांव में डिजिटल पेमेंट के प्रोत्साहन के लिए बैंकों ने अभी, देखिए, हम लोग जितने भी बैंक्स हैं, जी। अच्छा, चूँकि मैं जिला अग्रणी कार्यालय के तरफ से हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं हर एक पटना ज़िले के 23 जो ब्लॉक हैं, वो ब्लॉक में मैं घूमता हूँ, जाता हूँ, और जा कर के वहाँ पर उनके जो BDO होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हैं, उनके साथ में मेरी मीटिंग होती है। जी। साथ में हर एक गांव में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार बार हमेशा इस पर एक स्ट्रेस रहा है कि जो गांव है, जो गांव बिना बैंक से जुड़ा हुआ है, उसको बैंक से आप जोड़िए। अच्छा, तो बहुत सारा बैंक है कि अगर जहाँ पे शाखा नहीं खुलता है, वहाँ पर हम लोग एक CSP ग्राहक सेवा केंद्र खोलते हैं। अच्छा, ग्राहक सेवा केंद्र में वो आप अपना उस ऐप के माध्यम से, भीम ऐप के माध्यम से, या आप अपना जो एक डिजिटल जो बायोमेट्रिक है, उसके माध्यम से आप उस पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ले सकते हैं, कैश ले सकते हैं और कैश दे सकते हैं। वह एक मिनी बैंक के रूप में भी काम कर सकता है, और गांव के अंदर में जो भी ग्रामीण हैं, उनको भी वह जो ऐप है, वह जो QR कोड है, वो हम लोग उसको देने का और उसको समझाने का हम लोग उसको लगातार प्रयत्नशील है और उस काम को आगे करते हैं। बहुत तो अच्छी बहुत अच्छी अच्छा है जानकारी सर। दे ये रहे तो हैं सर। डिजिटल पेमेंट से तो हमारा काफ़ी काम आसान हो जाएगा। घर बैठे सिनेमा का टिकट, बिजली का, पानी का, राशन का, सबका समय पेमेंट का कर भी देंगे। बचत हो समय का भी जाएगा। बचत हो जाएगा। साथ में एक चीज़ और है, जी। हम लोग सुरक्षित हैं। अभी यह जो कोरोना का जो दौर चल रहा है, जी, कोरोना काल जो चल रहा है, अभी आप किसी भी चीज़ को छूने से पहले हाथ को सैनिटाइज करते हैं, जी, उसको जी, पोंछते बिल्कुल, हैं, तो वो नोट को आप छूने से बचेंगे, आप नोट नहीं छुएंगे। साथ में हम अपने सरकार को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को मदद कर सकते हैं। जी। मदद इस प्रकार कर सकते हैं कि सरकार जो पैसा बनाती है, जी। उस पैसे को बनाने में सरकार को खर्च होता है, जी उस खर्च का बचत हो जाएगा सरकार जी, का। जी। जी जी। ठीक है। साथ में वह जो नोट जब चलता है, एक दूसरे के हाथ में पहुंचता है, तो धीरे धीरे पुराना होता जी, है। जी। वह जब पुराना नोट को फिर से उसको हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको जलाते हैं, जी। उससे जो वातावरण में जो पॉल्यूशन होता है, कुछ बचे। हाँ, बचेंगे। वो उससे भी हमारा वातावरण बचेगा। जी। तो और इन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार जो है इस डिजिटल पेमेंट को, भीम ऐप को, UPI को, इन चीज़ को बढ़ावा देती है, ताकि हमारा देश अधिक से अधिक कम समय में प्रगति कर सके। जी। किसी को पैसा देंगे, आप किसी को 10,000 रुपये देंगे, तो वो पैसे ऐसे ऐसे करके उसको गिनेगा, उसको गिनने कम से कम 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट का समय लगता है। जब किसी राशि को करने में सेकंड भी नहीं लगता है, 2 सेकंड में आप उस राशि को दे देते हैं। आपका भी समय बचता है, जो दुकानदार का भी समय बचता है, और बिना नोट के आप जो है आवक जावक का या जो है वह राशि एक दूसरे के खाते में चला जाता है। सर, मेरे मन में एक सवाल चल रहा है कि हम मोबाइल से सब खाता नंबर जोड़ के रखते हैं और ऑनलाइन पेमेंट हर जगह कर देते हैं, लेकिन अगर मोबाइल भूला जाएगा सर, तो फिर कैसे क्या करेंगे? आपका जो मोबाइल अगर खो जाता है, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा घबराने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका एक पासवर्ड होता है। उसके अंदर में जो 4 डिजिट का जो पासवर्ड होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मालूम होता है, वो उस मोबाइल को मालूम नहीं होता है। ठीक है। और उस व्यक्ति को मालूम नहीं होता है। जब तक आप उसमें पासवर्ड नहीं डालेंगे, तब तक उस राशि का स्थानांतरण नहीं हो सकता है, उस राशि का ट्रांसफ़र हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए अगर मोबाइल खो भी जाता है तो बहुत चिंता का विषय नहीं है। अगर आपको भी उसमें भी कठिनाई होती है, तो बहुत सारे ग्राहक सेवा केंद्र हैं ग्रामीण में, गांव में,
आप वहाँ पे जाइए, उनसे इनकी जानकारी प्राप्त कीजिए, वो आपको ज़रूर मदद करेंगे। साथ में अगर आपकी मान लीजिए कि किसी तरह की राशि गलत निकासी हो गई, ठीक है, कोई फ्रॉड पेमेंट हो गया, तो रिजर्व बैंक तुरंत बोलता है कि आप तुरंत जो है वो रिजर्व बैंक में उनका जो रिजर्व बैंक का जो नंबर है, उनकी जो टोल फ्री नंबर है, आप उन पर तुरंत अपना शिकायत दर्ज कीजिए और शिकायत दर्ज करने के बाद उस फ्रॉड की जानकारी दीजिए कि आपके खाते से इस तरह का फ्रॉड हो गया है, तो वो पैसा आपके खाते में तुरंत वापस करने का वो रिजर्व बैंक एक प्रयास करती है और संभवतः यह हो भी जाता है। सर एक बात हमको बताइए, हम बुजुर्गों को समझ में आ गया गाँव में ये सब डिजिटल जो चलाने नहीं आता है, तो हम लोग कैसे मतलब लेन देन करेंगे और हमको दिक्कत ना हो, समझ में आ गया, तो इसके लिए क्या करना होगा? देखिए हम अभी जस्ट अभी आपको तुरंत अभी बता रहे थे कि आप गांव में अभी हम लोग सब लोगों को बहुत सारे जगह पे सुरक्षित, जैसे आप किसान हैं, तो किसान भाइयों को हम लोग का जो ग्राहक सेवा केंद्र है वहाँ पर एक किसान गोष्ठी किया जाता है। उस किसान गोष्ठी में भी हमारे जो बैंक के लोग होते हैं वहाँ पे किसान भाइयों को, ग्रामीणों को इस चीज़ के लिए उनको शिक्षित करते हैं, उनको बताते हैं कि ये मोबाइल है, इस मोबाइल को आप कैसे चलाएंगे, इस मोबाइल से कैसे आप अपना पैसा का राशि का लेन देन करेंगे। उसके बावजूद भी अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो ग्राहक सेवा केंद्र के अलावा भी नज़दीक के बैंक में चले जाएंगे, वहाँ पे जो बैंक मित्र होते हैं वो बैंक मित्र आपकी मदद करेंगे, शाखा प्रबंधक आपकी मदद करेंगे और साथ में रिजर्व बैंक का जो टोल फ्री नंबर है उस पर मदद करेंगे। और अभी हमारे और आपके बच्चे, हम लोग आप उम्र हैं, हमारे जो नई पीढ़ी है, हमारा जो युवा पीढ़ी है, आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी है और इसलिए हम डिजिटल पेमेंट में पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में नंबर 1 है। यह डिजिटल पेमेंट में, यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम सरकार को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सरकार हम लोग के माध्यम से और हम सब लोगों को जो जागृत किया उसके माध्यम से डिजिटल पेमेंट का यह जो सपना है, हम लोग बहुत तेज़ी से इसको साकार कर रहे हैं और अपने देश को विकास की तरफ लेकर के जा रहे हैं। शिक्षित तो होंगे सर, और जब तक शिक्षित नहीं हुए तो बच्चों से अपना ये काम करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं। और जब नहीं हुआ, अगर बच्चे नहीं है तो ग्राहक सेवा केंद्र जाके करा लें। बिल्कुल, अच्छा ग्राहक केंद्र जाके करा लें। सर, जैसे कि गांव घर के दर्शकों को आपने डिजिटल पेमेंट के बारे में बहुत सारी जानकारी बताई, तो जाते रहते सर हमारे गांव घर के दर्शकों को कोई संदेश डिजिटल पेमेंट के बारे में? हाँ सर, मैं जाते जाते आप लोग को यही संदेश देना चाहता हूँ, हमारे तमाम ग्रामीण भाइयों, हमारे पूरे देश के वासी, हमारे सभी लोग, आप लोग शिक्षित बने। जब आप शिक्षित बनेंगे तो आपके पास समय का बचत होगा। आप वित्तीय शिक्षित बने, वित्तीय साक्षरता में आप आगे बढ़ें, इसमें हमारा FLC भी काम करता है। तो जितना ज़्यादा शिक्षित बनेंगे आपका समय बचेगा, आपकी राशि सुरक्षित रहेगी और कम समय में आप अधिक काम को कर सकेंगे और देश इसी तरह से प्रगति करेगा। सर, आप हम लोगों के कार्यक्रम में आए गांव घर में और इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी जो कि हम लोगों को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं थी, आपने दी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर। आप सबका भी धन्यवाद। किसी प्रकार का आपके मन में अगर सुझाव हो या फिर कुछ आप सुझाव देना चाहते हो तो हमारे पते को नोट कर लीजिए। हमारा पता है गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फिरजा रोड, पटना 8,01,000 और हमारा ईमेल ID है directordkpatna@gmail.com। सर अरे वो सब तो हुआ, लेकिन हमारे गांव घर के दर्शकों को लोकगीत का आनंद भी दिलाओगी? तो चलिए दर्शकों, चलते चलते आनंद लेते हैं इस लोकगीत का। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। सोचता मोरा बीती गईल दिनवा, बीती गईल दिनवा निर्मोही हो, निर्मोही हो।
पियवा हमार नीरमोही हो कब यही है पियवा हमार नीरमोही हो कब यही है पियवा हमार सोचता सोचता मोरा सोचता सोचता रे मोरा सोचता सोचता हो सोचता सोचता मोरा बीती गईल दिनवा नीरमोही हो कबर यही है पियवा हमार नीरमोही हो कबर यही है पियवा हमार किरण फूटे से पहले 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 लिपही अंगनवा है राम लिपही अंगनवा नीरमोही हो करई थे अकागावा गोहार नीरमोही हो करई थे अकागावा गोहार बटिया जोहता बटिया जोहता मोरा बीते दिन रतिया सखी रे बटिया जोहता मोरा बीते दिन रतिया नीरमोही हो नीरमोही हो बरसे नया नामा हमार नीरमोही हो बरसे नया नामा हमार नीरमोही हो बरसे नया नामा हमार सोचता 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 मोरा सोचता सोचता मोरा बीती गईल दिनवा सखी रे बीती गईल दिनवा नीरमोही हो नीरमोही हो करई थे अकागावा गोहार नीरमोही हो करई थे अकागावा गोहार नीरमोही हो करई थे अकागावा गोहार नीरमोही
कर